देखिए, ऐसे हिंदी में बोलते हैं निबंध और नैरेटिव ऐसे मतलब कथात्मक निबंध। तो आज के वीडियो में हम लोग कथात्मक निबंध के बारे में जानेंगे, मतलब नैरेटिव ऐसे। ब्रीफली इंट्रोडक्शन आप ऐसे को भी देखेंगे ताकि आपको ऐसे फिर नैरेटिव ऐसे को समझने में आसानी हो। अगर आपने इससे पहले मेरे वीडियो को ऐसे और एक्सपोजिटरी ऐसे पे वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको आगे की वीडियोस अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, नैरेटिव ऐसे क्या है, इसको समझने से पहले हम ऐसे को समझते हैं। देखिए, ऐसे शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है, मतलब संक्षिप्त में अगर हम कुछ लिखते हैं, मुख्तसर में कुछ बातें हम लिख करके अपनी बातों को कंप्लीट कर देते हैं, लोगों को समझ में आ जाता है कि आपने पूरी कहानी लिख दी है एक शॉर्ट में, उसी को हम ऐसे बोलते हैं, निबंध बोलते हैं। अब नैरेटिव ऐसे क्या होता है? नैरेटिव का मतलब होता है कथात्मक और ऐसे का मतलब होता है निबंध। तो कथा के तौर पे अगर हम कुछ कहानियां बोलते हैं, लिखते हैं, उसको हम नैरेटिव ऐसे बोलते हैं। मतलब व्हेन यू टेल स्टोरी फ्रॉम योर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आई और वी यूज करके अगर कोई कहानी लिखी जाती है या बोलते हैं, लिखते हैं, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है। एग्जाम्पल के लिए नैरेटिव ऐसे, एग्जाम्पल के लिए कि आप ट्रैवल किए हैं तो ट्रैवलॉग मतलब सफ़रनामा अगर आपने लिखा है तो आप अपने लैंग्वेज में लिखें, जो जो घटनाएं घटी हैं, पेश आई हैं, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ अगर आप लिखते हैं वो नैरेटिव ऐसे कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप आगरा गए हैं, विजिट टू द ताज, आगरा गए हैं ताजमहल देखने के लिए। तो जैसे कि आप लिखना स्टार्ट करेंगे, लास्ट ईयर आई हैड चांस टू विजिट द ताज एट आगरा, द ताज इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, आई हैड बीन वेटिंग फॉर दिस लॉन्ग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब इस टाइप से आप स्टार्ट करेंगे तो ये आप पर्सनल व्यू बता रहे हैं क्योंकि आप खुद गए हैं वहाँ पर, तो आप एक स्टोरी के तौर पे इस चीज़ को बता रहे हैं, तो वो नैरेटिव ऐसे कहलाएगा, मतलब नरेशन के तौर पे आप इस चीज़ को बयान कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए कि जैसे मान लिया जाए कि आपका फर्स्ट डे एट योर स्कूल, मतलब स्कूल में आपका जब एडमिशन हुआ और पहला दिन था, तो कौन सी डेट थी, कब था, क्या रहा वहाँ पर, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो चीज़ अगर आप बता रहे हैं तो नैरेटिव ऐसे कहलाएगा। देखिए, नैरेटिव ऐसे एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नैरेटिव ऐसे जो है आपका फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों तौर पे आप लिख सकते हैं। फिक्शन क्या है? फिक्शन का मतलब यह है कि कोई कहानी गढ़ करके लिखी जाती है मोरल स्टोरी बनाने के लिए, तो वो फिक्शन है। तो आप कहानी के तौर पे इसको अगर मोरल स्टोरी किसी को सुनाते हैं, लिखते हैं, तो नैरेटिव ऐसे वो भी कहलाएगा। और नॉन फिक्शन वो है जैसे आपका ट्रैवलॉग हो गया, आप कहीं विजिट करने के लिए गए हैं, आपका आपके कोई फ्रेंड है उसके बारे में अगर कुछ बता रहे हैं, मतलब ऑटोबायोग्राफी बता रहे हैं या बायोग्राफी किसी की बता रहे हैं, तो वो आपका नैरेटिव ऐसे में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपने नैरेटिव ऐसे को एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ लिया। चलिए अब देखते हैं कि नैरेटिव ऐसे को लिखा कैसे जाता है, इसका खाका क्या है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, कैसे लिखा जाए। ठीक है, ऐसे को, नैरेटिव ऐसे को किस तरह से लिखा जाता है, मतलब इसके स्टेप्स क्या है, मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे, किस तरह से स्टार्ट होगा इसका, उसके बारे में जानते हैं। मतलब एक आउटलाइन, मतलब खाका या स्ट्रक्चर, ढांचा, तो किस तरह से आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए आप विजिट टू आगरा या ताजमहल, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग पैराग्राफ जो होगा आपका, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इस तरह से होगा कि मैंने एक बार इरादा किया आगरा घूमने का और पर्टिकुलरली एक वो जो ताजमहल है उसको देखने का, तो मेरे साथ में कौन कौन थे, हम लोगों ने मिल कर के ये प्लान बनाया। उसके बाद फिर आपको एटलीस्ट 3 बॉडी पैराग्राफ, जिसमें क्या आपका राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ें आपको डालना है। मोस्टली देखिए, नैरेटिव ऐसे में आपके 5 पैराग्राफ्स डालते हैं, बट आप 3 पैराग्राफ भी डाल करके आप नैरेटिव ऐसे लिख सकते हैं। आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो स्टोरी का एक सेटअप होगा, बैकग्राउंड होगा कि आपने क्या किया, कैसे कैसे इरादा बनाया, कौन कौन लोग थे साथ में, वो सारी चीज़ें। इसी तरह से आपका सेकंड पैराग्राफ जो होगा, आपका सेकंड बॉडी पैराग्राफ, वो आपका हार्ट ऑफ द स्टोरी हो जाएगा, मतलब क्लाइमैक्स पे आप पहुंच जाएंगे। इसी तरह से आपका जो थर्ड होगा वो आपको लास्ट में ये बताना है कि आपका जो टूर जो है किस तरह से ख़त्म होता है। तो इस तरह से आप 3 बॉडी पैराग्राफ में शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसी तरह से आप
थर्ड नंबर पे आप जा कर के इसका कंक्लूज़न लिखेंगे, मतलब एक समरी बनाएंगे, ख़ात्मा लिखेंगे, मतलब पूरे स्टोरी का निचोड़ आप थोड़े से 4 या 5 लाइन में लिख करके उसको आप ख़त्म कर देंगे। मतलब रीस्टेट द पॉइंट ऑफ योर स्टोरी के मतलब आपका विजिट टू द आगरा टू सी द ताजमहल। तो ये क्या मतलब कि शॉर्ट में आपको पूरे स्टोरी का निचोड़ आपको लिख करके इसको क्लोज कर देना। तो उम्मीद है आपने नैरेटिव एसे को हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग एजुकेटर्स। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।